दोस्तों जय हिंद बच्चों। देखिएगा 6 अप्रैल को आपने पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर दिया था और उसके साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा, जो डीफ एंड डम यानी मूक और बधिर जो बच्चे होते हैं उनके लिए हर विषय का अलग से पेपर है वो निर्धारित किया जाता है, या यूं कहूँ BCWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग से सारी व्यवस्था रहती है ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनके लिए अलग से एक बुकलेट भी जारी करता है और लगभग पेपर है वो उनकी बुकलेट में से आ जाता है। तो आज मैं आपको 2023 का मूक बधिर बच्चों के लिए जो पेपर है वो भी दिखाना चाहूँगा जो मुझे प्राप्त हुआ है, ताकि जान सके भी किस प्रकार का पेपर आता है। और क्योंकि वो स्पेशल बच्चे हैं तो इसलिए उनका जो कठिनाई स्तर है वो बहुत ही आसान है वो रखा जाता है। यहाँ ये उत्तर किसी के लगे हुए हैं, मैं आपको उत्तर भी बता दूंगा साथ में। पहले प्रश्न के अंदर ऑब्जेक्टिव के 15 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि किस देश ने 1990 में कुवैत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? वो है इराक ने किया था। दूसरा प्रश्न क्या यूरोपीय संघ की स्थापना है वो कब हुई थी? 1992 के अंदर हुई थी। तीसरा प्रश्न श्रीलंका को आजादी कब मिली? 1948 में मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्राइग्वे ली थे। अगला प्रश्न पांचवा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 के अंदर हुआ था। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वो चौथा है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी करने में किस नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी का नाम आता है इसके अंदर। इसी कड़ी में बात करें अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता नेहरू, नासिर, टिटो ये सभी थे, तो द उत्तर इसका सही हो गया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया। उसके बाद देखें संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? वो कर सकता है राष्ट्रपति। इसी कड़ी में दलित समुदाय का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन कब हुआ? 1966 के अंदर हुआ। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार है वो कब बनी थी? 1989 के अंदर बनी थी। और इसी कड़ी में 1991 के चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बना? PV नरसिम्हा राव है वो प्रधानमंत्री बने। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे, इसमें जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न आगे, इसमें जो रिक्त स्थान आते हैं उनमें 2 ऑप्शन भी दिए जाते हैं साथ में। सामान्य बच्चों का जो पेपर आता है उनके लिए नहीं होता है ये इस प्रकार का ऑप्शन। वहां पर पर्थ खालिस्तान का एक शहर है, तो पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। भारत ने खालिस्तान में परमाणु परीक्षण किया 1974 में। नेल्लोर जिला किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के अंदर। बामसेप का गठन कब हुआ? 1978 के अंदर हुआ। और ये वो सेम ही पेज आ गया। आप देख पा रहे हो ना, अभी आपको जो भी पॉलिटिकल के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए लगभग आपके कुछ पेपर के अंदर आ गए। कुछ जो बचे खुचे थे वो DD वाले जो बच्चे थे उनके एग्जाम में आ गए। अब एक एक नंबर वाले, यूरोपीय संघ EU के झंडे में 12 सितारे क्यों हैं? सिंधु जल संधि कब और किन देशों के बीच हुई? भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। किस मुकदमे में संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का जन्म हुआ? केशवानंद भारती वाला हो गया। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? RTI का पूरा नाम। भारतीय भूभाग के किस क्षेत्र को 7 बहनों का भाग है वो कहा जाता है? EV रामास्वामी नायकर किस नाम से प्रसिद्ध थे? राजग का यानी NDA का पूरा नाम बताओ। OBC का पूरा नाम बताओ। फिर B खंड आ गया, इसमें 7 प्रश्न 2-2 नंबर के। एक ध्रुवीय विश्व का क्या तात्पर्य बताओ? आसियान के सदस्य देश कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 विशिष्ट एजेंसियों के नाम लिखो। भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता कौन थे?
कारगिल संघर्ष के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बिहार आंदोलन क्या था? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने का क्या कारण था? और इसी कड़ी में सेक्शन सी आ जाता है 3-3 नंबर वालों, और इसमें उत्तर भी बच्चों को बहुत छोटे लिखने होते हैं। भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखिए। शक्ति संतुलन क्या है? कोई देश इसे कैसे कायम करता है? रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए? और उसके बाद में ये बड़े वाले प्रश्न आगे 6-6 नंबर के आते हैं। इसके अंदर निम्न पर टिप्पणी लिखो। जोसेफ ब्रोज टिटो या गुटनिरपेक्ष आंदोलन, या अथवा में शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई, इनके क्या कारण थे? फिर एक सुमेलित करने वाला आ जाता है, 6 इनको सुमेलित करना होता है। और लगभग इनके प्रश्न हैं जो पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले जो होते हैं उन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं। और वैसे कहा ना, इनके लिए एक बुकलेट जारी होती है, सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख अथवा में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक और कृषि वाला जो विवाद है वो था, अथवा हरित क्रांति क्या थी, इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये 6-6 नंबर वालों के अंदर ये क्वेश्चन। तो आज मैंने बोर्ड के अंदर जो सामान्य बच्चों के जो पेपर आते हैं, अक्सर हम उनकी तो बात कर ही लेते हैं, लेकिन जो मूक बधिर बच्चों के लिए, CWSN बच्चों के लिए जो स्पेशल पेपर आता है, उनकी बहुत कम जो चर्चा है वो देखने को मिलती है। तो मैंने आज पेपर मिला तो मैंने सोचा अभी चलो बच्चों को ये भी बताऊं, भविष्य में इस चीज़ों के बारे में भी समझ आएगी। और आपके आसपास कोई भी CWSN बच्चा है तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हो भी, आप आसानी से 10th 12th है वो पास कर सकते हो। एक छोटा सा सिलेबस उनको पढ़ना होता है, तो ये भी आपके नॉलेज के लिए जानकारी है, वो भविष्य में बहुत फायदेमंद है, वो होने वाली है। चलिएगा, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और बहुत जल्द 2023-24 का सिलेबस है वो भी हम शुरू कर देंगे। आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। अब आपकी जिम्मेदारी है नए लोगों को, अपने नए साथियों को यहाँ जोड़कर उनको भी आप लाभान्वित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।